आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर, जो कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा हुई थी। तो उसकी जो आंसर की है वो आ चुकी है, लेकिन ऑनलाइन जारी जो आपकी आंसर की हुई है उसमें गड़बड़ी का दावा किया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा आंसर की में गड़बड़ी का दावा किया गया है। साथ ही छपरा उपन्यास मेला आंचल राष्ट्रकवि दिनकर की कृति नहीं है और नेपाल का भारतीय पड़ोसी राज्य भूटान नहीं है। सक्षमता परीक्षा की ऑनलाइन जारी आंसर की में यही उल्लेख है। यह देखकर शिक्षक भौचक हैं। बिहार में 38 की वजह 41 जिले की जानकारी आपको सामान्य ज्ञान की किताबों में नहीं बल्कि सक्षमता परीक्षा के आंसर की में मिल रही है। यानी कि जो आपका कि बिहार में कितने ज़िले हैं ये क्वेश्चन आया था, जिसमें आपके 38 ज़िले हैं, लेकिन आंसर की ने 41 ज़िलों को सही कर दिया है। तो इस तरीके की गड़बड़ी दिखाई दी है। महज गड़बड़ी तो कई दिखाई दे रही है। जब शिक्षकों ने मंगलवार को वर्ग 9 से 10 की सक्षमता परीक्षा के उत्तर की पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जिला स्कूल नव स्थापित के प्राचार्य अभिषेक अरोड़ा, शिक्षक विश्वजीत सिंह चंदेल आदि ने दावा किया है कि जवाब सही भरे हैं और आंसर की में उत्तर गलत जारी है। मालूम हो कि 26 फरवरी से 6 मार्च तक ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। बता दें कि बिहार के करीब 2 लाख शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए थे। यह 6 मार्च को आयोजित परीक्षा के आंसर का अंश है। आंसर की में प्रश्न संख्या की जगह QID का इस्तेमाल किया गया है। QID 3067 के सही जवाब में बिहार में जिलों की संख्या 41 बताई गई है, जबकि बिहार राज्य में 38 जिले हैं। QID 3065 के सही जवाब में बिहार के राज्य पशु का नाम बैल की जगह हाथी बताया गया है, जबकि बिहार का जो पशु है वो आपका बैल है। फिर आगे जो नेक्स्ट है आपका 3034, उसका जो सही जवाब आपका नेपाल के पड़ोसी देश भारतीय राज्यों के समूह में सिक्किम भूटान बताया गया है। तो इसी तरीके के काफ़ी दर्जनों क्वेश्चनों के आपके जो आंसर हैं वो गलत है, और साथ ही आपकी जो आपत्ति है वो 21 तक दे सकते हैं। सक्षमता परीक्षा की जो आंसर की आई है उस पर जो आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो सभी अभ्यर्थी उस पर आपत्ति 21 तक दे सकते हैं, और प्रति प्रश्न के लिए आपको 50 रुपये देने होंगे। कितने? 50 रुपये देने होंगे। आपको करना क्या है कि आपको उस पर जो आंसर की है और उसके आपको ये जो आपको वेबसाइट दी गई है उस पर जाकर डाउनलोड करनी होगी। साथ ही जिस पर भी आपको आपत्ति है उसको भेजना होगा। फाइनल उत्तर कुंजी के आधार पर रिजल्ट की घोषणा होगी। इससे पहले 2 से 5 तक आयोजित सक्षमता परीक्षा की आंसर की भी जारी की जाएगी। साथ ही आपकी गलत आंसर जारी कर आपत्ति में वसूली की मानसिकता, यानी कि जो विभाग है वो गलत आंसर की जारी करता है ताकि बच्चों से वो रुपए वसूल कर सके। क्योंकि जब गलत आंसर की आएगी, अगर 100 क्वेश्चनों में से अगर आपके 20 क्वेश्चन गलत आ जाते हैं या 10 क्वेश्चन गलत आ जाते हैं तो 2 लाख से ऊपर आपके अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। तो जब 2 लाख अभ्यर्थी प्रत्येक क्वेश्चनों के लिए 5-5 क्वेश्चनों के लिए भी अगर वो आपत्ति दर्ज करते हैं तो वो 50 के हिसाब से देखा जाए तो 250 रुपये प्रत्येक अभ्यर्थी, और 250 के हिसाब से 2 लाख पर कितना जाके बैठेगा। तो उनकी जो मानसिकता है वो आंसर की में आपत्ति से वसूली की मानसिकता है। कई शिक्षकों ने गलत आंसर को लेकर समीक्षा के बाद यह कहा कि साजिश के तहत ऐसा किया जाता है। उनका तर्क था कि एक सवाल के लिए चैलेंज करने का शुल्क 50 रखा गया है। जितना ज़्यादा सवाल गलत होगा उतना 50 के हिसाब से अभ्यर्थी को जमा करना होगा, तब उनकी आपत्ति पर विचार होगा। यानी कि 2500 रुपये एक शिक्षक को देने होंगे। इस प्रकार 2 लाख शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा दी है तो कितने का जाके बजट बैठेगा। तो ये तो बहुत ही बड़ा धांधली वाला सिस्टम हो रहा है। बाकी की अगर आपको आपत्ति करनी है तो आप 21 तक आपत्ति कर सकते हैं, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।